हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोगों का समीकरण के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं समीकरणों के अनुप्रयोग से कुछ क्वेश्चंस। तो उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है, तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से संबंध कुछ कंडीशन दिए हैं। तो यहाँ आयत की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है बोला है। तो हम लोग को आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है और उसका परिमाप भी दिया है 110 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई W सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या मान लिए W, तब लंबाई क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के 2 गुने। तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2W प्लस 1 हो जाएगा। ये चौड़ाई था, जिसका 2 गुना क्या हो गया 2W, 1 सेंटीमीटर अधिक तो 1 सेंटीमीटर ये अधिक हो गया। दिया है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई यानी कि ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे, तो ये रख दे रहे हैं। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, परिमाप 110, तो ये 110 इज इक्वल टू 2, लंबाई क्या है 2W प्लस चौड़ाई, लंबाई 2W प्लस 1 और चौड़ाई W। तो यहाँ मान रख दे रहे हैं। तब 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जब 4, तो 4W हो गया और 2 1 जा 2, तो ये 2 हो गया। फिर प्लस 2 का W से तो क्या हो गया 2W हो गया। अब ये 100 का 10 का 110, तो 4W प्लस 2W 6W प्लस 2। तब यहाँ से हम लोग को W का मान निकालना है। W निकलेगा तो क्या निकलेगा चौड़ाई, और यहाँ पर W का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई निकल जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या कर दे रहे हैं 2 का माइनस, इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा W तरफ से, तो -2 कर दिए दोनों पक्षों में। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे तो 108, और यहाँ 6W का 6W। अब W निकालना है तो 6 को पक्षांतर, तो क्या हो गया 108/6 इज इक्वल टू 18। तो W का मान क्या मिल गया हम लोग को 18। अब यहाँ से आगे आयत की लंबाई क्या हो जाएगा 2W प्लस 1, तो ये हो गया, और यहाँ रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 18, W का मान 18 था प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो इस तरीके से ये बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ क्या दिया है, 4 क्रमागत समपूर्णांक। तो 4 क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। तो यहाँ क्या बोला है, 4 क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं ज्ञात करना है यदि प्रथम 3 संख्या का योग, यानी कि पहले जो 3 संख्या होगा उसका प्लस करेंगे, तो और वह जो प्लस होगा यानी कि योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। तो चौथी संख्या से 8 अधिक है बराबर। तो हल मान लेते हैं, माना 2x प्लस 2x एक समपूर्णांक संख्या है, यानी कि समपूर्णांक संख्या मानने के लिए ये किसी भी संख्या में यदि 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है समपूर्णांक मिलता है, हमेशा समपूर्णांक। और समपूर्णांक में हम लोग क्रमशः सम संख्या यानी कि क्रमागत सम संख्या को प्लस करते जाएंगे तो क्या मिलेगा क्रमागत समपूर्णांक मिलेगा। यदि सम संख्या में क्रमागत विषम पूर्णांक का हम लोग क्या करते जाए
प्लस करते जाए या माइनस करते जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, क्रमागत विषम पूर्णांक। तो यहाँ सम पूर्णांक चाहिए तो क्रमागत संख्याओं का प्लस करेंगे। तो एक संख्या यानी कि पहले को 2x माने हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 2, तीसरा क्या होगा 2x + 4, क्योंकि क्रमशः सम संख्याओं का प्लस करते जाते हैं। और चौथा 2x + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब प्रश्न में क्या बोला था, 4 क्रमागत सम पूर्णांक संख्याओं का योग बोला था। 4 क्रमागत दिया था, उसमें से 3 का योग, यहाँ से ये 3 का योग चौथे के 8 गुने के चौथे के 8 से अधिक है बोला है। तो 3 का यहाँ के प्लस कर दिए, प्रथम 3 संख्याओं के योग 2x + 2x + 2 ये है, फिर प्लस 2x + 4 ये हो गया, इज इक्वल टू वो चौथी संख्या से 8 अधिक, चौथा ये है 2x + 6 तो 8 अधिक, तो ये 8 अधिक कर दिए। अब यहाँ से आगे इसको हल कर दे रहे हैं, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x का 2x + 2x + 2 ये, फिर प्लस 2x + 4 ये, और यहाँ से आगे फिर 2x + 6 + 8। अब इन सबको सरल कर दिए, x वाले के x के साथ प्लस, संख्या का संख्या के साथ प्लस। तो 2x + 2x 4x + 2x 6x, 2 + 4 6, तो यहाँ से 2x का ये 2x 6 + 8 14 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में 2x का माइनस, ये इस 2x को हटा रहे हैं राइट साइड से, तो समानता के नियमानुसार क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2x माइनस करेंगे। तो दोनों पक्षों में 2x माइनस कर दीजिए, -2x, इधर भी -2x। तब 6x में 2x कम होगा तो कितना होगा 4x, ये 6 का 6, ये यहाँ से ऐसा कट जाएगा, क्या बचेगा 14। अब फिर से यहाँ से हटाना पड़ेगा x वाले तरफ से इस 6 को, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समानता के नियम अनुसार 6 का माइनस, तो 6 का माइनस कर दे रहे हैं, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 14 में 6 - 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में 4 का डिवाइड, तो दोनों पक्षों में 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड कर दिए। अब 8/4, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। अब तो ये संख्या है, तो x का मान यहाँ रख दिए जिसमें प्रत्येक में, तो क्या मिल गया हम लोग को क्रमशः 4 6 8 और 10, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी एग्जाम्पल भी आप लोग बना लेंगे। तो आइए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2, तो प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आधार का माप दिया है 12 मीटर, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो आइए हल करते हैं। तो हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर है, और आधार इक्वल टू 12 मीटर। तो आधार 12 मीटर है, तो हम लोग को त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज की ऊंचाई, माना त्रिभुज की ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान लिया हम लोग, h मीटर। तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 36 दिया है, इज इक्वल टू 1/2, आधार कितना दिया था
12 और ऊंचाई h माने हैं। तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो क्या बचा 36 इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई h। हम लोग को h ज्ञात करना है यानी कि ऊंचाई, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। तो 36/6 इजिकल टू h, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 6 इजिकल टू h। तो ये मिल गया। तो h इजिक्वल टू 6। तो अतः त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः त्रिभुज की ऊंचाई, अतः त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये 6 मीटर है। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये और उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। तो ये बोला है क्वेश्चन, तो हम लोग को लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यदि आयत की चौड़ाई को हम लोग x सेंटीमीटर मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 5 होगा, क्योंकि जितना भी चौड़ाई है उससे 5 अधिक है बोला है लंबाई। तो यदि w मानेंगे तो w प्लस 5 होगा, x मानेंगे तो x प्लस 5 होगा लंबाई। और उसका परिमाप क्या हो जाएगा, w मानेंगे तो 5w और x मानेंगे तो 5x, ये हो जाएगा। तो हम लोग को आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 2, तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई L, आयत की लंबाई L सेंटीमीटर मान लिए, तथा चौड़ाई W सेंटीमीटर। तो ये अभी माने हैं हम लोग, तो इतना समझ गए। अब प्रश्न में क्या बोला था, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है बोला है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि L, ये L किसके बराबर होगा, W प्लस 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है बोला था क्वेश्चन में, तो चौड़ाई W माने हैं तो लंबाई को L माने थे, तो यह L किसके बराबर होगा, W प्लस 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ 2 लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है W, ये होगा परिमाप। अब प्रश्नानुसार में फिर क्या बोला था, परिमाप जो है वह चौड़ाई का 5 गुना है बोला था, तो उसमें रख देंगे। तो परिमाप क्या होगा, चौड़ाई का 5 गुना यानी कि 5W होगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5W इज इक्वल टू, इसमें रख देंगे 2L का मान क्या है, W प्लस 5 है, फिर से W है प्लस W, ऐसा हो जाएगा। तब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे, W इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 2W प्लस 10 प्लस 2W, ऐसा हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर से आगे W इज इक्वल टू 2W प्लस 2W 4W प्लस 10, ये हो जाएगा। इसको इधर ले लाएंगे तो 5W माइनस 4W इज इक्वल टू 10, तो 5W में 4W माइनस कर देंगे तो W बचेगा, W इज इक्वल टू 10, ये हो गया। इतना समझ गए। तो इसलिए आयत की लंबाई L माने थे, अब ये किसके बराबर था, W प्लस 5, क्योंकि चौड़ाई से 5 अधिक था। तो क्या हो जाएगा,
10, डब्ल्यू की जगह 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई ये किसके बराबर, ये डब्ल्यू था तो इसका मान 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना है। तो ये समझ गए, ये हो जाएगा आंसर। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है। तो कोई एक त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है यानी कि पहला कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, यानी कि दूसरा कोण जितना भी होगा उससे 15 डिग्री अधिक कौन होगा, एक कोण यानी कि पहला कोण। और तीसरा कोण दूसरे कोण के 2 गुने से 25 डिग्री अधिक है। और जो तीसरा जो कोण होगा वह भी दूसरे कोण के 2 गुना यानी कि दूसरा कोण जो भी होगा उसके 2 गुने से 25 डिग्री यानी कि 2 गुना करेंगे दूसरे कोण का और उसमें 15 अधिक कर देंगे तो उसके बराबर कौन होगा, तीसरा कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो इतना समझ गए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के 2 गुने से 25 डिग्री अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यदि हम लोग दूसरा कोण को x मान लेंगे तो पहला कोण क्या हो जाएगा, तो पहला कोण के बारे में क्या बोला था, दूसरे कोण से 15 अधिक। तो दूसरा कोण x माने हैं तो पहला कोण क्या हो जाएगा, x प्लस 15 होगा। और तीसरा कोण क्या होगा, दूसरे कोण का 2 गुना। तो दूसरा कोण x मान रहे हैं तो 2x होगा, 2 गुना से 25 अधिक 25 डिग्री अधिक तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग का नियम लगा देंगे। तो आइए देखते हैं हल नंबर 3। माना त्रिभुज का दूसरा कोण x डिग्री है। तो दूसरा कोण क्या मान लिए, x डिग्री। तब पहला कोण क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार पहला कोण तो पहला कोण क्या बोला था, दूसरे कोण से 15 अधिक। तो दूसरा कोण क्या है, x है, से 15 अधिक यानी कि 15 प्लस, ऐसा हो जाएगा। ये पहला कोण हो गया। तथा तीसरा कोण क्या बोला था, दूसरे कोण के 2 गुना से 15 अधिक। तो दूसरा कोण x है तो इसका 2 गुना क्या होगा 2x से कितना अधिक बोला था, ये 25 बोला था तो ये 25 अधिक कर दिए। तो ये हो गया। तो इतना समझ गए। तो यही होगा पहला कोण और तीसरा कोण। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण अब ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। अब यहाँ पर रख देंगे तीनों कोणों को। पहला कोण क्या था, x प्लस 15 था और दूसरा कोण x था और तीसरा कोण 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180। ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो x प्लस 15 प्लस x प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x एक जगह लिख रहे हैं x वाले को, 2x प्लस 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 180। इतना समझ गए।
अब x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। अब 15 प्लस 25 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ x चाहिए तो पहले इसको पक्षांतर करेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो 4x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 140, तो ये हो गया। फिर x इज इक्वल टू 140/4। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 35 ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 35। तो अब यहाँ पर पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण निकाल लेंगे x का मान रख के। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण, तो पहला कोण इज इक्वल टू x प्लस 15 था, x प्लस 15 था तो इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा x का मान 35 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा पहला कोण 50 डिग्री और दूसरा कोण, तो दूसरा कोण क्या था x था इज इक्वल टू 35 और तीसरा कोण, तीसरा कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 25। तो x का मान रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 2 का 35 से मल्टीप्लाई तो 70 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना ज्ञात करना है, तो इस तरीके से ऐसा ज्ञात कर लेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या यदि उनके योग का 3 गुना, क्या बोल रहा है, यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है बोला है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, 3 क्रमागत विषम। तो इससे पहले हम लोग सम वाला पढ़ चुके हैं। तो सम संख्या ज्ञात करने क्या मानते हैं 2x लेते हैं और क्रमागत निकालना रहता है तो उसी 2x में क्या करते हैं क्रमशः सम संख्याओं को प्लस करते जाते हैं तो क्रमागत सम मिलते जाता है। और विषम ज्ञात करना है तो वही सम में यदि हम लोग क्रमागत विषम संख्याओं को ऐड करते जाएं यानी कि प्लस करते जाएं तो क्या मिलेगा हम लोग को क्रमागत विषम पूर्णांक मिलेगा। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है और उनके लिए कंडीशन दिया है उनके योग का 3 गुना, यानी कि उन्हीं 3 क्रमागत विषम का योग करके 3 गुना करेंगे तो क्या होगा मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक के बराबर होगा। तो ये बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो माना हल नंबर 4 के लिए मान रहे हैं, माना 3 क्रमागत माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 3 है, ये मान ले रहे हैं। तो विषम के लिए क्या करते हैं, जब 2x सम क्या होता है, सम में हम लोग 2x लेते हैं और क्रमागत निकालना रहता है तो उसी 2x में क्रमशः सम संख्या का योग करते जाते हैं तो सम मिलता है। और विषम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वही 2x में हम लोग क्रमागत विषम संख्या का प्लस या माइनस करते जाए तो क्रमागत मिलते जाएगा। तो ये सम है तो इसमें हम लोग -1 कर रहे हैं तो पहला विषम ये है, फिर दूसरा विषम +1, फिर तीसरा 2x प्लस 3। तो इस तरीके से मानना है। अगर चौथा निकालना रहता तो क्या करते 2x प्लस 5 करते। इस तरीके से क्रमागत विषम का योग करते जाते तो हम लोग को क्रमागत विषम पूर्णांक मिलेगा। तो
इतना समझ गए। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या हम लोग क्या क्या माने हैं, 2x-1, 2x+1 और 2x+3। इतना समझ गए। अब प्रश्न में क्या बोला था, इन तीनों का योगफल, प्रश्नानुसार तीनों का योगफल क्या है, मध्य के 8 गुने से 5 अधिक के बराबर है बोला है। तीनों का पहले योग करते हैं, फिर 3 गुना करेंगे। तो योग करेंगे तो क्या होगा, ये 2x-1, फिर प्लस 2x+1 ये हो गया, फिर प्लस 2x+3, ये तीनों का योग कर दिए। अब क्या बोला था, इसका 3 गुना, यानी कि 3 से ये मल्टीप्लाई, तो 3 गुना हो गया। और ये किसके बराबर है, मध्य के 8 गुना। तो ये मध्य है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये बीच में है तो मध्य, तो इसका 8 गुना। तो 2x+1 का क्या करने बोला था, 8 गुना, तो ये 8 गुना हो गया। से कितना अधिक है बोला है, 5 अधिक, तो ये 5 प्लस कर दिए। तो इतना समझ गए। तो यहाँ से आगे इसको आप लोग सरल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे, और जब x का मान निकलेगा तो इसमें क्रमशः रख देंगे, तो 3 क्रमागत संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो आज का होमवर्क में आपका आप लोगों का यही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आगे बनाएंगे, आगे हल करेंगे तो x मिलेगा, x का मान, और x का मान जो मिलेगा उसको इन तीनों में क्रमशः रख देंगे। तो इन तीनों में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, और यही 3 क्रमागत विषम संख्याएं होंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय।